माइनस संख्या कट रही तो ये काट देंगे। अब 6 और 2 8, 1 बराबर 20 और 2 22। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 22/8। अब कैसे करते हैं दोस्तों, 2 से कट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 6, 2 चुक 8। तो 1 बराबर आ गया दोस्तों 11/4। दोस्तों जो 1 का मान आया ना दोस्तों, 1 का मान समीकरण नंबर आप 1 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या आप 2 में भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस का y बराबर 10। x का मान है 3 इंटू x की जगह 11/4 प्लस का y बराबर 10। देखो दोस्तों, अब इसका इंटू करेंगे तो 11/11 33/4, अब प्लस का y बराबर 10। अब दोस्तों y बराबर 10, अब प्लस की संख्या बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 33/4। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 4। 1 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4, और 4 का गुणा 10 में करें 4 दाम 40, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार 1 का गुणा 33 में करेंगे तो 33। ठीक दोस्तों, अब y बराबर, अब 40 में 33 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 7, 7/4। ठीक दोस्तों, तो x का मान आएंगे दोस्तों 11/4 और y का मान आएंगे दोस्तों 7/4। ठीक दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब 13वां प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस का y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये दोस्तों समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण नंबर आप 1 भी ले सकते हो और समीकरण 2, तो आप दोस्तों यहाँ समीकरण 2 ले लो। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, अब देखो x माइनस का y बराबर 4। अब दोस्तों x बराबर ये 4 4 ऐसा, अब माइनस का y बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का y। ठीक है दोस्तों, तो x का मान 4 प्लस का y, तो अब दोस्तों x का मान समीकरण नंबर आप 5 में रखोगे दोस्तों 1 में रखोगे, क्योंकि आपने दोस्तों समीकरण 2 ली तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 क्या है दोस्तों, अपनी समीकरण नंबर 1 है कि x प्लस का y बराबर 14। अब दोस्तों x की जगह क्या है दोस्तों 4 प्लस का y और प्लस का y बराबर 14। अब दोस्तों देखो y 2y, तो ये हो गया दोस्तों 2y बराबर ये 14। अब प्लस का 4 बराबर तो उसे ले जाएंगे माइनस का 4, तो दोस्तों 2y बराबर 14 में 4 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 10। अब 2 का भाग 10 में 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, y बराबर 5। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, आप 2 में भी रख सकते हो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है दोस्तों x प्लस का y बराबर 14। ठीक है, और x का मान x प्लस y का मान कितना है दोस्तों 5, 5 बराबर 14। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 14, अब प्लस का 5 बराबर दोस्तों ले जाएंगे तो माइनस का 5। अब दोस्तों x बराबर, अब 14 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 9। ठीक है, तो x का मान 9 हो गया और y का मान कितना हो गया दोस्तों 5। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हो रहा है दोस्तों 14 नंबर का। ठीक है, अब दोस्तों ये दे रखा है दोस्तों कि 2x प्लस का 3y बराबर 11, और एक और दोस्तों कि 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दे रखा है दोस्तों y बराबर mx प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अब अपने को m का मान ज्ञात करना। अब दोस्तों m का मान कैसे ज्ञात करें, या तो आप दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर सकते हो और विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखा नहीं है कि विलोपन विधि से सोल्व करो या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब देखो दोस्तों अपन विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। अब ये समीकरण है ना दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 हो गई और समीकरण नंबर 2 हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ क्या करो, निशान चेंज कर लो। तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाए, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का हो जाए, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस माइनस दोनों कट जाएगी दोस्तों। अब देखो प्लस का 3 है और प्लस का 4। अब ये संख्या चेंज होने के बाद दोस्तों ये माइनस का नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको प्लस की बोलेंगे। 4 और 3 7, 7y बराबर। अब दोस्तों ये देखो काय की हो गई प्लस की हो गई, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35, तो 7 5 35, तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों 5। y का मान 5 आ गया ना। y का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण नंबर 1 क्या है दोस्तों
कि 2x प्लस का 3y बराबर 11। ठीक है दोस्तों, अब 2x प्लस 3 गुणित y का मान 5, 5 बराबर 11। तो 2x प्लस का 5 3 15, 15 बराबर 11। अब देखो 2x बराबर 11 है, अब प्लस का 15 बराबर से उधर ले जाएंगे माइनस का 15। तो दोस्तों देखो, अब 15 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 4 बचेंगे। तो 2x बराबर 4 बचेंगे, 4 का एक बचेंगे दोस्तों, माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या का है कि माइनस का 4। अब दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2। अब दोस्तों देखो x का मान 2 आ गया माइनस का, और y का मान 5 आ गया। तो ये वाले जो मान है दोस्तों इसमें रखेंगे तो कि m का मान आ सकते हैं। तो y बराबर एम एक्स प्लस का 3। अब y का मान कितना है दोस्तों, 5, 5 बराबर m, में से लिख दें। x का मान कितना, माइनस का 2 प्लस का 3। अब देखो दोस्तों 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। अब 5, अब देखो दोस्तों प्लस का 3 है, बराबर से इधर लेंगे माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। अब 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेंगे दोस्तों, 2, और बराबर माइनस का 2m, और 2 से 2 करें 2 एकम 2, तो m बराबर हो गया दोस्तों माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। देखो दोस्तों बस वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। अभी देखो ये चैप्टर जो दोस्तों अध्याय 3 था, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये खत्म हो चुका है दोस्तों। ये गृह कार्य के लिए दोस्तों आपको घर पे करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।